अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पाकिस्तान की ट्रेंडी शलवार, फ़र्शी शलवार। मैंने सोचा क्यों ना मेरी ऑडियंस भी ये डिज़ाइन सीखे, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग पर है। ये मैं 8 to 9 इयर्स बेबी गर्ल की बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है। वीडियो आने में बहुत दिन हो गए क्योंकि रमज़ान भी हैं, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल गुज़र रहा था, बट मैंने टाइम निकाल के आपके लिए ये डिज़ाइन जो है रिकॉर्ड कर लिया है ताकि आप भी ये डिज़ाइन आराम से बना सकें। इसकी मैंने लेंथ 29 ली है और चौड़ाई इसकी 13 इंच है, और ये फ़ोल्ड भी है कपड़ा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद मैं आसन के लिए जो है कपड़ा ले रही हूँ, तो मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा है तो मैंने ये अलग से आसन के लिए फैब्रिक ले लिया है। अब ये मैं इसकी फुल चौड़ाई और लंबाई दिखा रही हूँ। इसकी लंबाई जो है 27 इंच है और चौड़ाई इसकी 15 इंच है। ये डबल में है फैब्रिक, वो वाला मैंने 4 फोल्ड करके दिखाया था आपको, और ये वाला मैंने डबल करके दिखाया आपको। अब मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है इस तरह से। इसकी लंबाई छोटी है आसन वाले कपड़े की। अब ऊपर से मैं पहले आसन की तरफ से निशान लगा रही हूँ, 9 इंच का निशान लगाऊंगी इसमें। और मैं जो है अब पाँचे का निशान लगा रही हूँ। थोड़ी सी वीडियो इसकी पाँचे की कट रही है, लेकिन मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी पाँचे की जो मैंने चौड़ाई ली है वो 10 इंच की ली है। अब मैंने आसन का जो 9 इंच तक का निशान लगाया था वो पाँचे के निशान से लेके आसन के निशान तक इस तरह से तिरछा निशान लगाते हुए लेकर आऊँगी। मैं इंची टेप की मदद से ही इस तरह से तिरछा निशान लगा रही हूँ। अगर आपसे नहीं लगता तो आप स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं जो है पीसीस पहले अलग कर दूँगी, एक साइड का अलग कर दूँगी। एक एक करके हम इसे स्टिच करेंगे। देखिए पहले ये एक पाँचे का है। इस तरह से आसन को रखेंगे दोनों तरफ, क्योंकि मैंने 4 फोल्ड करके कट किया था आसन, तो इस तरह से इसके दो दो पीस निकलेंगे। दोनों तरफ से ये पीस हम जॉइन करेंगे और स्टिच कर लेंगे इसे। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। दोनों पीसेस को मैंने स्टिच कर दिया है और जॉइन कर दिया है। अब इन दोनों पीसेस को आपस में इस तरह से रखना है, और ये देखिए मैंने 2 उंगली का गैप देकर इस तरह से इसमें प्लेट डालनी है कॉर्नर से। ऐसे फोल्ड किया है इसे मैंने, और पिन की मदद से इसे मैं सेव कर दूंगी। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फोल्ड करूंगी मैं, और यहाँ पे पिन लगा दूंगी। ये कॉर्नर से हमें पहले प्लेट डालनी है इसमें, दोनों साइड के जो कॉर्नर है वो है। अब मैं इस तरह से बीच में जो है सारी प्लेट्स डालूंगी, छोटी छोटी सी प्लेट्स डालूंगी दोनों तरफ से, और फिर वो सारी प्लेट्स जो है बीच में आनी चाहिए। प्लेट्स डालकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने प्लेट्स डाली हैं। ये सारी प्लेट्स बीच में आनी चाहिए इसकी। एक बराबर आप प्लेट्स डालें। अगर आपसे सिलाई करते हुए उसी वक्त बराबर प्लेट्स नहीं डलती तो आप पहले से प्लेट्स डाल के इसमें पिन्स लगा सकते हैं। अब बेल्ट लगाने के लिए बेल्ट का फैब्रिक लेंगे। ये याद रखिएगा कि मैंने बेल्ट की मेजरमेंट पहले नहीं बताई थी, ये अब मैं बता रही हूँ। और यही लंबाई में जॉइंट होगी बेल्ट भी। 21 इंच है और 6.5 इंच इसकी लंबाई है। ये इस तरह से डबल में है।
एक तरफ से मैंने स्टिच कर दिया है इसे और दूसरी बंद साइड से है इसकी। अब दोनों जो साइड है वहाँ मैं चाक की मदद से निशान लगा लूँगी ताकि हमें सेंटर का निशान पता चल जाए इसका। दोनों निशान को इस तरह से आपस में मिलाऊंगी। निशान को थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि मिटे ना या गुम ना हो जाए सिलाई स्टिच करते वक्त। अब इसी सेंटर के निशान से मैं 6-6 इंच का निशान लगाऊंगी दाएं तरफ और बाएं तरफ 6-6 इंच, यानी कि ये पूरा सेंटर से 12 इंच का निशान आएगा। अब इस बेल्ट को जोड़ना है। ये जो मैंने 12 इंच का निशान लगाया था इसी निशान से ये प्लेट्स वाला हिस्सा बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए बेल्ट के। ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तभी ये फर्शी शलवार का लुक सही आएगा, वरना तो फिर सलवार आगे पीछे हो जाएगी। उसी निशान के बिल्कुल बीच में जो हमारी चुने वाले हैं वो आनी चाहिए। पीछे भी मैं 2-3 चुन दे दूँगी, अगर एडजस्ट ना हो कपड़ा ज़्यादा हो हमारे पास तो पीछे भी 2-3 चुन हम दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट लगा दिया है। वीडियो थोड़ी सी धुंधली हो गई है और मुझे पता नहीं था, अब वीडियो में दोबारा रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती थी। अब मैंने बुकरम ले लिया है पाइंचे के लिए। पाइंचे के लिए मैंने 23 इंच का बुकरम लिया है और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच ली है मैंने। इससे भी चौड़े चौड़े जो है लग रहे हैं वो और ज़्यादा, अगर अडल्ट से बनाएंगे हम तो बुकरम और चौड़ा लेंगे। ये मैंने बेबी गर्ल के लिए बनाया है तो मैंने इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं लिया है बुकरम। अब मैं एक फैब्रिक लूँगी जो बुकरम के हिसाब से हाफ इंच बड़ा होगा और उस पर इस तरीके की मदद से इसको चिपका लूँगी। ये देखिए इस तरह से जो हाफ इंच का फैब्रिक है वो भी फोल्ड करके मैं इसमें चिपका लूँगी बुकरम पे। और इस तरह से 2 पट्टी हम तैयार करेंगे पाइंचे की। अब ये इस तरह से पट्टी में सीधे साइड पे रख के एक तरफ से सिलाई लगा के फिर इसको दूसरी साइड पे इस तरह से फोल्ड कर दूँगी कपड़े के ऊपर ही, और दोनों तरफ से फिर सिलाई लगा दूँगी इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से इसका पाइंचा मैंने तैयार किया है। दोनों साइड स्टिच कर दी है। अब इसकी उल्टी तह लगाएंगे इस तरह से, फैब्रिक को उल्टा करेंगे। अब हमें इसकी साइड की सिलाई लगानी है क्योंकि ऊपर का तो हम स्टिच कर चुके हैं। पाइंचे की चौड़ाई रखेंगे 9 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ मैं पाइंचे की, और फिर इस तरह से 1-1 इंच या हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते हुए तिरछा निशान लगा देंगे जितने पे हमें सिलाई चलानी है। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से करूँगी, इसी तरह निशान लगाऊंगी सिलाई के लिए। अब मैंने ये साइड की सिलाई लगा दी है। अब बेल्ट पे हम जो है इलास्टिक लगाएंगे। बेल्ट हमने पहले ज्वाइन कर दिया था, अब इसमें इलास्टिक लगाने का काम है। इस तरह से चौड़ी वाली इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक का साइज़ मैं 20 इंच ले रही हूँ। कमर की फिटिंग के हिसाब से इलास्टिक लें आप। अब बेल्ट पे इस तरह से इलास्टिक लेनी है और उसे फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिच कर देना है। और मैं इसकी जो इस फर्शी शलवार के साथ जो मैं कुर्ती बना रही हूँ उसका स्लीव्स का डिज़ाइन मैंने सोचा आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो मैं ये स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। 14 इंच और 9 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी। 14 इंच इसकी चौड़ाई है और 9 इंच लंबाई है। अब जिस तरह से हम शोल्डर कट करते हैं स्लीव्स का,
उसी तरह से मैं पहले ये स्लीव्स का शोल्डर कट कर दूँगी। ये इतनी सी स्लीव्स नहीं है, आगे अभी इसका डिज़ाइन मैं आपको मुकम्मल दिखाती हूँ। फिर मैं एक दूसरा फैब्रिक लूँगी, वो इससे ज़्यादा चौड़ा होगा। तेरह इंच है और 8 इंच है। 8 इंच लंबाई है और 13 इंच चौड़ाई है इसकी। ये देखिए इतना बड़ा फैब्रिक है ये। अब इस वाले फैब्रिक पे मैं प्लेट्स डालूँगी और ये पूरा फैब्रिक इस प्लेट्स में इस्तेमाल कर लूँगी। देखिए ये इस तरह से इसका कुछ लुक आएगा। अब नीचे मैं पाइपिंग की तरह एक फैब्रिक लूँगी जिसको मुझे बारीक सा फोल्ड करना है, और उस जैसे हम कफ़ लगाते हैं, लेकिन मैं कफ़ नहीं लगाऊंगी, ये थोड़ा सा पतला होगा कफ़ से ना, पाइपिंग से थोड़ा सा चौड़ा और कफ़ से पतला होगा। और इस पर भी इसी तरह से ये जो प्लेट्स आई हैं, प्लेट्स डालते हुए इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। ये मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस शलवार के साथ इस स्लीव्स वाली कुर्ती ये बहुत प्यारी लगेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपको एक वीडियो में 2-2 आइडियाज़ मिल जाएंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसको ऊपर की तरफ ऐसे फ़ोल्ड करूँगी और ये जॉइंट भी छुप जाएगा। अब ऊपर से इस पर इसके सिलाई लगा दूँगी। अब मैं ये स्लीव्स आपको कुर्ती पर लगाकर फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। ये देखें, सबसे पहले तो ये शलवार का लुक है। ये इस तरह से इसमें प्लेट्स आई हैं बीच में, और फिर ये इसके पाइचे हैं बुकरम के साथ। ये इसकी कुर्ती का डिज़ाइन है। ये मैंने टिश्यू के ऊपर जो लेस होती है, इस तरह की ये लेस है टिश्यू वाली, और फिर ये स्लीव्स का डिज़ाइन प्लेट्स के साथ। ये पूरा इसका फाइनल लुक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।